हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्जलि पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ लेना ताकि आप एग्जाम में इसको फास्ट करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा जिसमें आप फास्ट जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, यानी पांचवा टर्म जो दिया है ना 11 दिया है और नौवां पद 7 दिया है, तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 16वां पद ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे हमें 16वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इसका मतलब तो आप समझ गए, वहां पद मतलब कितना, tn कह रहा है निकालने के लिए, जहां वहां से पहले n की वैल्यू 16 है। लेकिन पांचवा पद 11 है और नौवां पद 7 है, तो हमें प्रथम पद 16वां पद निकाल लेंगे। तो हमें प्रथम पद और डी चाहिए, डी हमें सार्वंतर चाहिए, तो वो हमें नहीं पता है, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तब माना कि प्रथम पद बराबर कितना लिख लेंगे, माना कि प्रथम पद बराबर कितना ए, और सार्वंतर को हम लोग लिख लेंगे, सार्वंतर को हम लोग लिख लेंगे कितना, डी। ठीक है, सार्वंतर को डी लिखेंगे। tn बराबर लिखते हैं, तो tn बराबर ये हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n के जगह हम 5 लेंगे, तो a और n के जगह 5 लेंगे माइनस 1 और d के जगह d ही रहने। पांचवा पद हमें कितना दिया है 11, तो यहाँ लिख देंगे 11। ठीक है, और यहाँ पे एक बार बराबर आ गया तो यहाँ पे इम्प्लाई का साइन देंगे, तो a और 5 माइनस 1, तो ये का जगह 4d, 4d आ गया, ये प्लस 4d। इसको हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो a प्लस 4d बराबर 11, इसको पहले लिख दिए a प्लस 4d बराबर 11, इसको हम समीकरण 1 बना दिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई, तो अब आगे भी समझ में आ ही जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं ऐसे इतना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नौवां पद 17 है। ठीक है, नौवां पद 17 है, तो फिर से tn अगर आप निकालोगे, tn अगर निकालोगे तो tn बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह यहाँ पे रख दो a प्लस नौवां पद कितना है 11, तो वहाँ पर मतलब n है ना, तो 9 माइनस 1 और बराबर d। और नौवां पद कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, तो यानी 7 बराबर a प्लस 8d, यानी a प्लस 8d बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे a प्लस 8d बराबर कितना लिख सकते हो, 7। इसको समीकरण 2 बना देना। ठीक है, बस इतना काम आप कर लोगे तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इतना काम कर लोगे तो क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा क्या है, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 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 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2। समीकरण 1 क्या कह रहा है मेरा कि a प्लस 4d बराबर कितना है 11, a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 11। और समीकरण 2 कह रहा है कितना, a प्लस 8d बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो वो भी हो जाएगा, वो भी हम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, और इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या, ये प्लस है तो माइनस, ये वाली प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस a और माइनस में a कट गया, 4a में से जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो बीच वाला साइन का कोई मतलब नहीं रहता है, यानी 4a और माइनस 8d, तो ये आ जाएगा माइनस 4d। और ये 11 में से 7 गया, तो 11 माइनस 7, तो ये गया 4, तो यहाँ से d आ जाएगा कितना, माइनस d बराबर कितना, 4/4। काट दीजिए, तो ये 4 से 4 कट गया, डी के साथ 4 गुना में था, बट्टा में आ गया, तो माइनस डी बराबर कितना 1। इसी 1 को इधर लाओ, तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 1, डी का मान कितना आ गया, -1। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी करेंगे, ठीक है, कि समीकरण 1 माइनस 2। देखो यहाँ पे इस स्टेप को कुछ लोग ऐसे भी करेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो यानी समीकरण 1 प्लस 4d लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और समीकरण 2 कितना
ए प्लस 8d। जब दो चीज होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और समीकरण 1 का कितना है 11 और माइनस लिखेंगे 7। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो a प्लस 4d और ये जगह माइनस a और इस साइन को ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला माइनस में, यानी a प्लस में था माइनस में, a 11 माइनस 7 ये कितना हो गया 4। a से प्लस a से माइनस a कट गया, 4d माइनस 8d तो माइनस 4d बराबर कितना आ गया 4। इससे इसको कैंसिल कर दो तो d बराबर कितना माइनस 1 आ गया। तो आप इस यहाँ से ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे d का मान, समीकरण कोई भी समीकरण में रख दो जिसमें आपकी मन हो रखने का, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप कोई भी में रख सकते हो, 1 में रख लो 2 में रख लो, ठीक है। तो समीकरण 1 का कितना कह रहा है कि a प्लस 4d बराबर कितना 11, d का मान कितना रख दो, d का मान कितना आया -1 तो 1 रख दो बराबर कितना 11, ठीक है। तो यानी कि a बराबर कितना a 4 को -1 से गुना करेंगे -4 बराबर 11, इस 4 को इधर लाओ तो ये 11 प्लस 4 तो यानी a की वैल्यू कितना आ गई 15 आ गई, a की वैल्यू कितना 15 आ गई। तो अब हमें पता हो गया कि a का जो मान है ना, हमें पता हो गया कितना कि a का मान 15 हो गया, a का मान 15 और d का मान कितना -1 है। हमें कह रहा है क्या 16वां पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद, ठीक है। तो 16वां पद के लिए आप क्या करोगे बताओ, 16वां पद के लिए तो n की वैल्यू कितना होगी 16 हो गया, वहां पद मतलब tn निकालने के लिए तो tn बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16 पुट कर दो वैल्यू, a की जगह 15 और यह आ जाएगा 16 -1 और d का वैल्यू कितना है -1 तो -1 तो 15 और प्लस और इसको ये आ जाएगा 16 -1 तो 15 और गुने कितना -1 ये आ जाएगा 15 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 15। तो यानी t जो ये 16वां पद जो होगा ना वो आ जाएगा 0 आपका आंसर, यानी t 16 बराबर जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा 0 आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है। जब भी आपको जैसे यहाँ पे कह रहा है ना एक वर्ड में आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसे कहेगा कि 5वां पद 10 है तो जैसे 5वां है ना तो यहाँ लिखना 5वां को क्या लिख सकते हो जितना पद के है, ये मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया हूँ कि 5वां पद कहेगा ना तो जैसे यहाँ हमने इतना किया तो डायरेक्ट लेना 5वां पद का a प्लस 4d, ये 5वां पद हो जाता है, ठीक है। अगर 7वां पद कहे तो a उसमें से ना 7वां कहे तो 6d, a और 6d, ठीक है। अगर 9वां पद कहे तो a प्लस 9d, ठीक है। 9वां पद कहे तो a प्लस 8d, 10वां पद कहे तो a प्लस 9d, ठीक है। यानी इस तरह से करना है। इसी तरह आप मुझे बताओ कि अगर 22वां पद कहेगा तो क्या लिखेंगे, 22वां पद कहेगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, सोचो क्या लिखेंगे। तो अगर हमें 22वां पद कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमसे 22वां पद पूछता तो a प्लस 21d लिखते, ठीक है। 16वां पद क्या है तो कितना a प्लस 15d आया होगा, हमें कहीं ठीक है 15d लिखते, लेकिन ये हमें सॉल्व करना था। 11वां पद को a प्लस कितना 9वां पद था तो a प्लस 8d आया। तो यानी कि अगर ये ऐसा आ जाए ना तो इसको देखो हम शॉर्टकट में अगर बनाते जल्दी से, मान लीजिए ये हमें जल्दी बनाना होता, ठीक है, ये हमें जल्दी बनाना होता थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, यानी 5वां पद कह रहा है तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं, शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, 5वां पद है तो a प्लस 4d कितना दिया है 11 तो 11, ये 9वां पद है तो a प्लस 8d लिख लेते, कितना दिया है 7 तो 7, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे माइनस माइनस ये कट जाएगा, 4 से 8 गया तो -4 और ये आ जाएगा कितना 4 से 4 कैंसिल तो d का वैल्यू कितना -1 आ गया, d का वैल्यू -1 आ गया। इसमें d का वैल्यू 1 रख देते तो ये आ जाता कितना a की वैल्यू आ जाता है, हमें a की वैल्यू कितना आ जाता 4 आ जाता, a की वैल्यू कितना आ जाता a, यानी इसमें रख देते a प्लस 4d बराबर कितना 11, तो a और d की जगह 4 गुने 1 तो ये 11, तो ये बराबर कितना आ जाएगा a माइनस 4 बराबर 11, तो ये बराबर कितना 15 आ जाता। फिर हमें जो निकालना होता है 16वां पद निकालना है तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस 15d, a की जगह कितना आया 15 और कितना 15 और d की जगह -1 तो यहाँ आता 15 - 15 यानी कि डायरेक्ट 0, ठीक है। तो ये आपके लिए बोनस टिप्स थी। अगर इसी तरह आप कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर हमें 12वां पद निकालना होता तो हम क्या लिखते, आप मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है। ये मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। और जो कमेंट सबसे पहले है उसको मैं पिन कर दूंगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में।
ठीक है। जिसने भी सही आंसर बताया तो यहाँ पे मैं उसको क्या हट की बेंड करूंगा, ठीक है, जो हट मिलती है ना कमेंट में। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, तो इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो कितना लिखोगे कि 8वां पद -23 दिया है तो a + 8d बराबर कितना -23 लिखोगे, पहला इक्वेशन। 12वां पद 11 दिया है तो a + 11d लिखोगे -39। इस दोनों को इसमें a और d निकल जाएगी तो कह रहा है श्रेणी लिखने के लिए यानी AP लिखने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो माना कि प्रथम पद बराबर कितना a, सार्वंतर बराबर कितना d, tn निकालते हैं तो a + n-1 × d। 8वां पद निकालते हैं तो a और 8 की जगह 8 - 1 और d की जगह d ही रहने दो। ये हमें कितना दिया है -23, तो यहाँ -23 लिखते हैं। -23 बराबर कितना a + 8d, यही लिखा था मैंने। और a + 8d को पहले लिख दो तो a + 8d बराबर कितना -23। इसको आप क्या बना लोगे, इसको बना लोगे इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे 12वां पद निकालते हैं, पुनः लिख लेते हैं तो tn बराबर कितना a + n-1 × d और a 12 - 1 और d की जगह d ही रहने दो। 12वां पद कितना है -39, तो यहाँ -39 रहने दीजिए। तो यहाँ पे कितना -39 बराबर कितना a और प्लस कितना 11d, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको एक लाइन और लिख दीजिए। ये a + 11d को पहले लिखेंगे, मतलब वही चीज है a + 11d और यहाँ लिखेंगे -39। इसको आप क्या बना लोगे, इसको बना लोगे समीकरण 2, ठीक है। अब ये समीकरण 2 आप तो ये लिखो समीकरण 1 एवं 2 से, या फिर अगर ये नहीं लिखना है आपको मर्जी तो आप क्या करोगे समीकरण 1 - समीकरण 2 कर दो, जो आपकी इच्छा है, कोई इसमें फोर्स नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2, तो पहले इस साइड वाला को लिख लो। समीकरण 1 है मेरा कितना a + 60d माइनस, ठीक है। इसको करेंगे a प्लस, यहाँ पे दो चीज लिखा है ब्रैकेट में लिखना, a + 11d और यहाँ पे समीकरण 1 में था पहले -23, माइनस घटा रहे हैं ना, और यहाँ लिखेंगे -39। देखो दो साइन एक साथ नहीं रहते कभी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो a + 60d और यह आ जाएगा -a और यह आ जाएगा -11d, ठीक है। ये -23 माइनस, देखो दो साइन एक साइन था ना, एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस। देखो ये a से ये a हमेशा कट जाएगा, 7 में से 11 गया कितना, तो ये -4d और 39 में से 23 गया, 39 में से 23 गया तो ये आ गया मेरे ख्याल से 23 16 39 होता है, ये आ जाएगा 16। तो d बराबर कितना 16, ये माइनस रहने दो, 16/4, 4 चौका 16, ये माइनस इधर ले आएंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है कि a + 60d बराबर कितना -23, यानी a और 60d का मान कितना -4 बराबर कितना -23। तो a प्लस ये आ जाएगा 7 चौका 28 माइनस में बराबर -23, इसको इधर ले आओ तो ये बराबर कितना -23 और इस 28 को इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा कितना a बराबर कितना 5। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई और d की वैल्यू निकल गई, ठीक है। a और d जब दोनों आ जाता है तो आपको श्रेणी बनाने में कोई दिक्कत होगा क्या, श्रेणी बनाने में दिक्कत होगा। तो a की वैल्यू कितना निकल गया 5, तो a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू कितना आ गई -4। तो यहाँ पे श्रेणी जो हो जाएगा, श्रेणी आपका क्या हो जाएगा, इसको श्रेणी अगर AP लिखोगे ये आपका AP जो हो जाएगा, पहला लिखेंगे 5, d कितना है -4, तो 4 4 घटा दो तो ये आ जाएगा 1, फिर 4 घटा दोगे तो ये आ जाएगा -3, फिर 4 घटा दोगे तो ये आ जाएगा -8, फिर 4 घटा दोगे -11, तो ये आ जाएगा AP, ठीक है। तो ये आ गया
AP बन गया ये। और इसमें से कहता है 16वां पद या 15वां पद निकालने के लिए या 20वां पद, तो हम फिर से क्या करते, उस फार्मूला पे एक बार रखते और फिर बना देते। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ करनी थी। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अगर दोनों क्वेश्चन समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सारा नोट्स आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।